हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सिख धर्म के नौ गुरु तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम 10वां गुरु पढ़ेंगे। और देखिए, गोविंद सिंह जो थे, गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी तक जो है 1708 ईस्वी तक ये सिखों के गुरु रहे। ठीक है, ये जो है सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। ठीक है, इनके बाद जो है सिख धर्म का कोई गुरु नहीं हुआ। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 1666 ईस्वी में पाटन में हुआ था। और इन्होंने एक नगर की स्थापना की जिसका नाम था आनंदपुर। ठीक है, आनंदपुर में इन्होंने नगर की स्थापना की और आनंदपुर में ही अपनी इन्होंने गद्दी स्थापित किया। ठीक है, और जो गोविंद सिंह थे, इनकी दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुंदरी, दूसरी का नाम था जीतू। ठीक है, आजकल ऐसे प्रश्न बन ही जाते हैं। ठीक है, इनकी दो पत्नियां थी, सुंदरी और जीतू। जीतू के जो है 4 पुत्र हुए। इनमें चारों का नाम ये है कि अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। ये चारों जो है गोविंद सिंह की जीतू पत्नी से ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। ठीक है, फिर गोविंद सिंह को जो है सिरमौर का शासक मेदिनी प्रकाश ने जो है अपने यहाँ आमंत्रित किया। और इन्होंने जब मेदिनी प्रकाश के वहां गए तो उन्होंने पावंटा, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, पावंटा में जो है पावंटा नामक एक स्थान की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, जब यहाँ सिरमौर शासक के यहाँ इन्होंने गए तो ये पावंटा नामक स्थान की स्थापना की। ठीक है, और जब ये पावंटा में गए तो सेनापति के रूप में इन्होंने हजारों सैनिकों को प्रशिक्षित किया। ठीक है, कितने हजारों सैनिकों को इन्होंने सेनापति के रूप में प्रशिक्षित किया। ठीक है, और फिर इन्होंने इनके वहीं पर इन्होंने एक कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना गोविंद सिंह ने किया। इनकी आत्मकथा का जो नाम था विचित्र चित्र। इनकी आत्मकथा का नाम था विचित्र चित्र। और इनकी एक अन्य पुस्तक है जिसका नाम है चंदी दीवर। क्या नाम है? चंदी दीवर। ठीक है, इनकी 3 पुस्तकें हैं, याद रखिएगा, कृष्ण अवतार, और इनकी आत्मकथा है विचित्र नाटक, और इनकी एक अन्य पुस्तक है चंदी दीवर। ठीक है, और देखिए इन्होंने श्रीनगर के शासक फतेह शाह से जो युद्ध किया और उस पर उन्होंने विजय किया। यानी फतेह शाह जो श्रीनगर का शासक था, फतेह शाह को इन्होंने पराजित किया। फिर जब फतेह शाह से युद्ध हो गया तो इन्होंने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 4 किलों का निर्माण कराया। कितने किलों का? 4 किलों का निर्माण कराया। और ये किले 1688 से लेकर 1690 ईस्वी के मध्य बने। यानी दो वर्षों में इन्होंने 4 किलों का निर्माण कराया। किलों का नाम है आनंदगढ़, केसगढ़, लौहगढ़ और फतेहगढ़। ये 4 किलों का निर्माण जो है फतेह शाह के युद्ध के बाद जो है गोविंद सिंह ने बनवाए थे। ठीक है, और ये 1688 से 1690 ईस्वी के मध्य इन्होंने ये किलों का निर्माण किया। फिर इनका युद्ध हुआ, नादौन का युद्ध। नादौन नामक स्थान पे हुआ, इसलिए इसको नादौन का युद्ध कहते हैं, 1690 में जो हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है गोविंद सिंह ने जो है मुगल सेना को क्या किया? पराजित कर दिया। ठीक है, और इस युद्ध में जो है मुगल सेना पराजित हुई और गोविंद सिंह विजयी हुए। फिर इन्होंने जो है खालसा की स्थापना की। जो है खालसा की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, आपके हर एग्जाम में पूछता है। 1699 में, कब? 1699 में इन्होंने खालसा की स्थापना की। खालसा का अर्थ जो होता है शुद्ध या विशेष। क्या होता है? शुद्ध या विशेष। और इन्होंने खालसा का स्थापना 1699 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इन्होंने बैसाखी के अवसर पर अपने जो अनुयायी थे उनको केसगढ़ बुलाया। जो इनके सभी अनुयायी थे, एक बैसाखी के अवसर पर इन्होंने केसगढ़ बुलाया और नाटकीय ढंग से सभी की परीक्षा ली। और परीक्षा में इन्होंने जीवन बलिदान करने के लिए कहा। क्या कहा? जीवन बलिदान करने के लिए कहा।
बैसाखी के दिन इन्होंने केसगढ़ में सभी अनुयायियों को बुलाया और नाटकीय ढंग से जो है इन्होंने अपने अनुयायियों को जीवन बलिदान के लिए कहा। जीवन बलिदान के लिए केवल 5 लोग आगे आए। कौन कौन था? लाहौर के दयाराम खत्री थे, याद रखिएगा, लाहौर के दयाराम खत्री थे। दिल्ली का जाट था धर्मदास, और द्वारका का दर्जी था मोहकम चंद्र, और जगन्नाथ का हिम्मत भीवर था, और बीदर का नाई था साहब चंद्र। ठीक है, तो ये 5 लोग जो है जीवन बलिदान के लिए आए। नाम याद रखिएगा, दयाराम खत्री, धर्मदास, मोहकम चंद्र, हिम्मत भीवर और साहब चंद्र। ठीक है, और इन्हीं को जो है क्या कहा गया? पंच प्यारे कहा गया। इन्हीं को पंच प्यारे कहा गया। कभी कभी पूछता है पंच प्यारे किसे कहा गया? पंच प्यारे इन्हीं 5 को कहा गया जो जीवन बलिदान के लिए आगे आए थे। दयाराम खत्री, धर्मदास, मोहकम चंद्र, हिम्मत भीवर और साहब चंद्र। ठीक है, फिर इसी अवसर पर जो है, इस अवसर पर सिख जो पुरुष थे उनको नाम के साथ सिंह लगाने की, और जो महिलाएं थी उनको नाम के साथ कौर लगाने की प्रथा चली। ठीक है, सिखों के अनुयायियों, इसी समय सिख अनुयायियों को जो है, सिख जो अनुयायी थे उनको 5 वस्तुएं धारण करने के लिए कहा गया। 5 वस्तुएं। इसी बैसाखी के अवसर पर जब अपने अनुयायियों को उन्होंने केसगढ़ बुलाया, इसी अवसर पर 5 वस्तुएं धारण करने को कहा गया। ठीक है, ये 5 वस्तुएं कौन कौन सी थी? केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। ये 5 वस्तुएं धारण करने के लिए अपने सिख अनुयायियों से गोविंद सिंह ने कहा। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। इसके बाद आनंदपुर का युद्ध हुआ, और इसमें जो है आनंदपुर के युद्ध में जो है औरंगजेब के आदेश पर भीमचंद्र ने 1701 ईस्वी में आनंदपुर पर आक्रमण किया। ठीक है, और इस युद्ध में भीमचंद्र पराजित हो गया। ठीक है, और आनंदपुर पे जो है गोविंद सिंह का अधिकार था। तो औरंगजेब के आदेश पे भीमचंद्र ने 1701 में जो है आनंदपुर पर आक्रमण किया, और इसमें जो है भीमचंद्र पराजित हो गया। जब भीमचंद्र पराजित हो गया तो इसकी सहायता के लिए सरहिंद के सूबेदार वजीर खान, ठीक है, वजीर खान ने सेना भेजी, और इसके फलस्वरूप जो है इसमें क्या हुआ कि इसके फलस्वरूप जो है आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध का आनंदपुर के प्रथम युद्ध में भीमचंद पराजित हो गया। जब भीमचंद पराजित हो गया तो उसकी सहायता के लिए सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने सेना भेजी, और इसके बाद जो है आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ। देखिए आनंदपुर का जो द्वितीय युद्ध है बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये 1704 में हुआ। ठीक है, और इसमें जो है गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह, याद रखिएगा, जोरावर सिंह और फतेह सिंह और गोविंद सिंह की मां, इन तीनों को क्या किया गया? इन तीनों को बंदी बना लिया गया। जो आनंदपुर का जो द्वितीय युद्ध हुआ, दूसरे युद्ध में जो है इसमें 1704 में हुआ, और इसमें जो है जोरावर सिंह, फतेह सिंह और उनकी मां को बंदी बना लिया। गोविंद सिंह इस युद्ध में भागने में सफल रहा। ठीक है, और तीनों को जो बंदी बनाकर सरहिंद लाया गया। ठीक है, कहाँ लाया गया? तीनों को, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और उसकी मां को बंदी बनाकर सरहिंद लाया गया, और जोरावर सिंह और फतेह सिंह से कहा गया कि इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। क्या कहा गया? इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। इन दोनों ने, जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने क्या किया? मना कर दिया। जब इन दोनों ने मना कर दिया तो 27 दिसंबर 1704 को, कब? 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को जो है इनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। याद रखिएगा, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जो है 1704 में, 27 दिसंबर 1704 में जो है इन्हें दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। यह घटना देखकर गोविंद सिंह की जो मां थी उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इस घटना को देखकर गोविंद सिंह की जो मां थी उनकी मृत्यु हो गई। आपको मैंने बताया है कि
अनंतपुर के जो द्वितीय युद्ध था उसमें जोरावर सिंह, फतेह सिंह और उनकी मां तीनों बंदी बना लिए गए, और तीनों जब बंदी बना के ले जाया गया सरहिंद में, तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह को क्या किया गया कि कहा गया कि आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, लेकिन जोरावर सिंह, फतेह सिंह ने मना कर दिया। मना करने के बाद 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को इन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। यह घटना देखकर गोविंद सिंह की मां की मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद 1705 ईस्वी में चकमौर का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? चकमौर का युद्ध हुआ 1705 ईस्वी में। ठीक है, 1705 ईस्वी में जो चकमौर का युद्ध हुआ उसमें गोविंद सिंह और मुगल सेना की मध्य हुआ। ठीक है, चकमौर का युद्ध 1705 ईस्वी में जो है गोविंद सिंह और मुगल सेना के मध्य हुआ, और इस युद्ध में हमने आपको बताया था गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और अजीत सिंह और जुझारू सिंह। जोरावर सिंह, फतेह सिंह की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, और शेष जो बचे थे अजीत सिंह, जुझारू सिंह, वो भी इस युद्ध में मारे गए। किसमें? चकमौर के युद्ध में। चकमौर के युद्ध में शेष जो उनके बचे हुए पुत्र थे अजीत सिंह और जुझारू सिंह भी मारे गए। ठीक है, इसके बाद हुआ खिदराना का युद्ध 1705 में ही। कब हुआ? 1705 में ही खिदराना का युद्ध हुआ। खिदराने के युद्ध में जो है गोविंद सिंह और मुगल सेना के मध्य हुआ, और इसमें इस युद्ध में जो है गोविंद सिंह विजयी रहे। याद रखिएगा, खिदराना का जब युद्ध हुआ 1705 ईस्वी में गोविंद सिंह और मुगल सेना के मध्य, तो इस युद्ध में जो है गोविंद सिंह क्या हुआ कि इस युद्ध में गोविंद सिंह विजयी रहे। लेकिन इस युद्ध के दौरान, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, इस युद्ध के दौरान आदि ग्रंथ, कभी पूछ सकता है कि आदि ग्रंथ कब लुप्त हो गई? इस युद्ध के दौरान जो है आदि ग्रंथ खो गया, कहीं लुप्त हो गया। ठीक है, ये आदि ग्रंथ जब लुप्त हो गया तो गोविंद सिंह ने इसका पुनः संकलन कराया। क्या कराया? पुनः संकलन कराया। ठीक है, किस युद्ध में? खिदराना के युद्ध में आदि ग्रंथ लुप्त हो गई, तो आदि ग्रंथ जब लुप्त हो गई तो गोविंद सिंह ने इसका पुनः संकलन करवाया। इसलिए इसे क्या कहा गया? जब इन्होंने पुनः संकलन कराया आदि ग्रंथ को, तो इसे कहा गया दसम पातशाह का ग्रंथ। क्या कहा गया? दसम पातशाह का ग्रंथ। दसम पातशाह का ग्रंथ, जो पुनः आदि ग्रंथ का जो पुनः संकलन। खिदराना युद्ध के बाद क्या हुआ कि औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, उसी समय उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है गोविंद सिंह ने जो है, जब औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, तो औरंगजेब के जब पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया? बहादुर शाह का साथ दिया। किसका साथ दिया? बहादुर शाह का साथ दिया। ठीक है, फिर इसके बाद गोविंद सिंह 1708 के आसपास जो है नांदेड़ नामक स्थान पर जो है, एक स्थान है नांदेड़ नामक स्थान पर, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है ये। उस पर एक पठान जो था अजीम खान, एक पठान अजीम खान ने क्या किया? गोविंद सिंह को घायल कर दिया। उनके ऊपर हमला करके गोविंद सिंह को क्या किया? घायल कर दिया। इस स्थान पर, नांदेड़ नामक स्थान पर, ये गोदावरी नदी के तट पर है नांदेड़। ठीक है, और अजीम खान ने जब घायल कर दिया, लेकिन गोविंद सिंह ने क्या किया कि अजीम खान को मार दिया। घायल होने के बावजूद भी अजीम खान को गोविंद सिंह ने मार डाला। देखिए, जब गोविंद सिंह की मृत्यु का समय आया, मरने से पहले उन्होंने दो बातें निश्चित किया। दो बातों में उन्होंने कहा कि जो गुरु की गद्दी है, उन्होंने गुरु की गद्दी को क्या किया? समाप्त कर दिया। यानी गोविंद सिंह के बाद अब कोई सिख धर्म का कोई गुरु नहीं होगा। उन्होंने फिर कहा कि जहां भी गुरु को मानने वाले 5 लोग, कितने लोग? 5 लोग उपस्थित होंगे। जहां भी गुरु को मानने वाले 5 लोग उपस्थित होंगे, वहीं गुरु उपस्थित हो जाएंगे। और गुरु वाणी ही गुरु के शब्द है। जो गुरु वाणी थी, गुरु वाणी ही गुरु के शब्द हैं। यानी उनके मरने से पहले उन्होंने जो बातें निश्चित किया कि गुरु की गद्दी समाप्त कर दी गई, और जहां भी 5 लोग उपस्थित होंगे वहां गुरु उपस्थित होंगे। गुरु वाणी ही गुरु के शब्द है। ठीक है, फिर गोविंद सिंह ने क्या किया कि अपने शिष्य बंदा बहादुर को, एक उनका बहुत ही बहादुर और
शिष्य था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर को उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने को कहा। क्या कहा? राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने के लिए कहा। ठीक है, और राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने के बाद बंदा बहादुर को उन्होंने एक शिष्य मंडली के साथ पंजाब भेज दिया। ठीक है, पंजाब भेज दिया। ठीक है, अब हम आज ये वीडियो आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग बंदा बहादुर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।